हाँ तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी खुशबू के साथ दोस्तों आप सभी के सामने आपकी सेवा में आ गया हूँ। दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूँ दोस्तों, जो आजकल आप देख रहे हैं 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज में दोस्तों, जो आज की जो ये सारी की सारी जानकारी है दोस्तों, मैं आपको ए से लेकर जेड तक, ए टू जेड दोस्तों सारी की सारी खबरें आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों। जितनी भी हैं दोस्तों, इसमें अभी 20 लाख करोड़ रुपए में अभी तक जितना कर दिया गया है और जो आगे की प्लान है दोस्तों, वही मैं बता देता हूँ दोस्तों। ये अंदर की खबर से आई हुई दोस्तों खबरें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी, कि आगे क्या क्या नियम होने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों, नई अपडेट पाने के लिए, और मुझे दोस्तों सपोर्ट करें, मैं आपकी सेवा में और ज़्यादा उपस्थित हो सकूं। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, जो 20 लाख करोड़ रुपए में जो दोस्तों आज निर्मला सीतारमण जी हमारे देश के वित्त मंत्री ने जो ऐलान किए हैं उसके बारे में बताऊँगा, और दोस्तों जो कल हुए हैं दोस्तों उनके बारे में भी मैं आपसे बीच में बताऊंगा। दोस्तों मैं इन सबसे पहले आप सभी को बता देता हूँ दोस्तों, ये मोदी जी ने भी हमारे बीच में 20 लाख करोड़ रुपए का दोस्तों ऐलान किया, जिसमें दोस्तों बताया गया है गरीब, मजदूर, लघु और रेहड़ी पटरी पे रहने और काम करने वाले लोगों के लिए दोस्तों ये राहत पैकेज आया हुआ है। दोस्तों मिडिल क्लास के लोगों के लिए उतना व्यवस्था नहीं दिया गया जितना गरीब और मिडिल क्लास के लिए भी है। मिडिल क्लास के लिए है, बट दोस्तों जो इतना गरीबों के लिए है और किसानों के लिए है दोस्तों, अभी उतना नहीं आया। मिडिल क्लास पे दोस्तों कल आने वाला दोस्तों, इसलिए लेटेस्ट अपडेट के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों मैं खबरों में आपसे शुरू करता हूँ। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने दोस्तों, हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर है, लगातार दूसरे दिन 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज से जुड़ी सारी जानकारियां बताई दोस्तों। रेहड़ी पटरी ठेला वाले लोगों को 5,000 करोड़ की सुविधा दी जाएगी। दोस्तों आप समझ सकते हैं, रेहड़ी ठेली पटरी पे जो बंदे काम करने वाले, फुटपाथ पे काम करने वाले जो दोस्तों भाई लोग हैं हमारे दोस्तों, उनको 5,000 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। दोस्तों आज के पैकेज में इसका ऐलान किया गया, जिसमें 5,05,000 करोड़ रुपए का ऐलान हुआ दोस्तों। यही इसी के तहत एक मैं बता दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दोस्तों, जो प्रवासी मजदूर है दोस्तों और जो शहरी गरीबों के रेंटल हाउसिंग में, जैसे दोस्तों हम आप हैं दोस्तों, जैसे दिल्ली में, मुंबई में आपके परिवार में दोस्तों बाहर निकले हुए रहने के लिए, उनके लिए जो रेंटल हाउसिंग का सिस्टम दोस्तों, उनके लिए कुछ घरों की व्यवस्था की जा रही है। जो दोस्तों मोदी जी का एक नियम भी था दोस्तों 2022 में, जो स्कीम था कि सबको रहने के लिए घर दिया जाएगा दोस्तों, सबके सर पे छत होगी। तो दोस्तों उस नियम के तहत देखा जाए तो उसमें भी सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान किया हुआ है। बताया जा रहा है कि इसमें सबको घर देने की पूरी पूरी नियम पे काम चल रहा है दोस्तों। और दोस्तों मैं इसकी तीसरी खबर आपको बता देता हूँ, 6 से 18 लाख सालाना की कमाई करने वाले के लिए नई स्कीम का ऐलान जो हुआ है दोस्तों, ये बताया गया है कि 2017 में दोस्तों एक स्कीम आई थी दोस्तों, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम लाई गई थी दोस्तों। इसमें भी सरकार ने काम किया, लेकिन इसको दोस्तों यह स्कीम अब 31 मार्च 2020 में भी लागू कर दी गई है। इसके बारे में आपको मैं बता दूं दोस्तों, इसका कौन सा फायदा उठा सकते हैं जो भाई लोग 6 से 18 लाख रुपए सालाना काम कर रहे हैं। दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूँ कि जो 31 मार्च 2020 तक थी, लेकिन अब इसे मार्च 2021 तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। इससे और 2.5 लाख को फ़ायदा होगा दोस्तों। जो ये स्कीम है 6 से 18 लाख सालाना कमाई करने वालों के लिए, इसमें एक दोस्तों क्रेडिट सब्सिडी लिंक लाया गया था। यही दोस्तों ये स्कीम 31 मार्च तक खत्म हो गई थी 2020 के, बट अब इस स्कीम को दोस्तों 1 साल के लिए और बढ़ाया गया है, जिसमें 2.5 लाख लोगों को फ़ायदा होगा दोस्तों। और दोस्तों मैं आपकी चौथी खबर के साथ साथ दोस्तों आपका ऐलान करता हूँ कि क्या बताता हूँ, आदिवासी और जनजाति समूहों के लिए हुआ ये ऐलान दोस्तों। उसमें क्या है मैं आपको बता देता चाहता हूँ। सीतारमण जी ने कहा है कि कैंपा फंड का इस्तेमाल कर 6,000 करोड़ रुपए के रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इससे आदिवासी और जनजातियों समूह के लोगों को सीधा पैसा मिलेगा दोस्तों। आदिवासी और जनजाति लोग आप समझ रहे होंगे, आदिवासी जैसे लोग दोस्तों, गरीब घरों से भी ज़्यादा आदिवासी, जिसको मतलब दोस्तों रहने के लिए छत नहीं हो रही है, खाने के लिए उनको भोजन का सही उपलब्धि नहीं हो पा रही है, उनके लिए दोस्तों 6,000 करोड़ रुपए का अवसर दिया जा रहा है दोस्तों। उसमें उन लोगों को फ़ायदा दिया जाएगा। और मैं इसके बता दूं दोस्तों, नाबार्ड के जरिए किसानों को 30,000 करोड़ की अतिरिक्त मदद दी जा रही है। इसमें 3 करोड़ छोटे और मझले किसानों को फ़ायदा होगा दोस्तों। इसमें 3,000 करोड़ नहीं, 3,000 नहीं, सॉरी दोस्तों, 3 करोड़ छोटे मझले लोगों को फ़ायदा होगा दोस्तों। अब मैं पांचवी खबर की तरफ रुक करता हूँ, जिसमें आपको मैं बता देता हूँ कि रेहड़ी पटरी ठेला वाले लोगों के लिए हुआ बड़ा ऐलान। जैसे कि दोस्तों आपको मैं रेहड़ी पटरी ठेला ऊपर बताया 5,000 करोड़ लोगों का हुआ दोस्तों, इसमें 5,000 करोड़ की सुविधा दी जाएगी। इसमें मैं और विशेष में बता देना चाहता हूँ दोस्तों, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो इसमें बताया गया दोस्तों कि मुद्रा शिशु लोन वाले लोगों को जिसमें दोस्तों 1,500 करोड़ का फायदा होगा दोस्तों। जिन्होंने अभी मुद्रा शिशु लोन लेने वालों को जिन्होंने लिया था, उनको 1,500 करोड़ रुपए का फायदा होगा दोस्तों। उन्होंने कहा कि रेहड़ी पटरी ठेला वाले लोगों को 5,000 करोड़ रुपए की सुविधा दी जाएगी दोस्तों। जितने भी रेहड़ी पटरी ठेले से दोस्तों ठेले पे काम करे, कचौड़ी की दुकान लगा रहे, कपड़े की फुटपाथ लगा रहे हैं, इन सब लोगों को दोस्तों 5,000 करोड़ की सुविधा दी जा रही है। और इसी दौरान बताया जा रहा है कि दोस्तों इनको डिजिटल पेमेंट करता है और इस सरकार खास इनाम देगी।
ठाकुर ने बताया दोस्तों, ठाकुर जी जैसे जानते हो वित्त मंत्री के जो बगल में आज बैठे थे श्री अनुराग ठाकुर जी, दोस्तों ये हैं बताया कि इससे करीब 50 लाख लोगों का फायदा होगा। दोस्तों इसमें भी देखो इस नियम के तहत भी 50 लाख लोगों का फायदा हो रहा है। दोस्तों अब मैं जो अपनी छठी सबसे बड़ी खबर बताने जा रहा हूँ, गरीबी प्रवासी मजदूर को 2 महीने तक फ्री अनाज। दोस्तों पूरा का पूरा अनाज अब फ्री रहेगा दोस्तों। जो गरीब लोग हैं, जैसे दोस्तों जो मुंबई, दिल्ली, सूरत, कलकत्ता, पुणे, दोस्तों कहीं के भी लोग जो अपने अपने गाँव घर में पलायन कर रहे हैं, प्रवासी मजदूर है दोस्तों, इन लोगों को दोस्तों फ्री में राशन दिया जाएगा दोस्तों 2 महीने तक। दोस्तों मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी अच्छी खबर है दोस्तों उन लोगों के लिए जो प्रवासी मजदूर है। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए दोस्तों 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है मोदी सरकार। मजदूरी को 2 महीने तक अनाज और दाल मुहैया कराएगी। दोस्तों सरकार बिना राशन कार्ड वालों को भी ये मुफ्त अनाज देगी। बिना राशन कार्ड वालों को दोस्तों 5 किलोग्राम अनाज, 1 किलोग्राम चना मिलेगा। दोस्तों जो इसमें बताया जा रहा है कि दोस्तों 5 किलोग्राम गेहूं या वो मिलेगा चावल, और इसमें बताया जा रहा है कि 1 किलो चना मिलेगा। दोस्तों उन्हीं में बताया जा रहा है कि जिनके पास राशन आपका कहीं का भी है, आपका राशन अगर कहीं का भी होता है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पुणे, हरियाणा कहीं का भी हो, अगर आप उस राशन कार्ड को आप किसी भी अपने कंट्रोल पे दिखाओगे तो आपको राशन मुहैया करवाया जाएगा। दोस्तों इसी में मैं आपको बता देता हूँ जो सबसे बड़ी खबर आई हुई है। उन्होंने कहा किसान के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। जैसे कि दोस्तों अभी किसानों के लिए दोस्तों देखा, पीछे भी 6,000 रुपये की स्कीम चल रही थी, उससे पहले 2-2 हज़ार रुपये की 6,000 की स्कीम चल रही थी। दोस्तों कई सारी स्कीम है, जैसे जनधन के लिए 500 की स्कीम आई। दोस्तों ये उस स्कीम के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। दूसरे पैकेज के तहत बताया जा रहा है कि 9 बड़े ऐलान होंगे, जिसमें 3 करोड़ किसानों को 4.22 लाख करोड़ रुपए के लोन दिए हैं। एग्री सेक्टर में दोस्तों 86,600 करोड़ रुपए का ऐलान दिया है। क्रॉप लोन के तहत ब्याज पर छूट जारी रहेगी। दोस्तों जिन्होंने इसमें लोन लिया गया है, जिसमें एग्री सेक्टर के लिए जिसमें जो लोन लिया गया है, क्रॉप लोन के तहत जो लोन लिया गया है, दोस्तों इनको ब्याज पर छूट मिलने जा रही है। दोस्तों मैं अपनी अगली खबर के उत्तर बता देता हूँ कि 25 लाख नए किसान क्रेडिट लोन दिए गए हैं। प्रवासी मजदूर और शहरी गरीब, केंद्र सरकार कोरोना वायरस संकट में 11,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है। शहरी गरीबों के लिए 2 महीने में 11,000 करोड़ रुपए दिए को ऑपरेटिव रीजनल बैंकों में 29,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। दोस्तों ये पैसा जो जा रहा है बैंकों में, किसी के खातों में, दोस्तों ये पैसा गरीब प्रवासी मजदूरों के लिए है। अगर दोस्तों ये लोन लेना चाहेंगे बैंकों में तो दोस्तों इनको पूरा का पूरा पैसा वहाँ से मिल जाएगा और आसान मुहैया से कराया जाएगा। दोस्तों प्रॉब्लम्स कम आएगी इनको, जैसे पहले डॉक्यूमेंट्स देना होता था, बहुत परेशान किया जाता था गरीब प्रवासी मजदूरों को। दोस्तों मैं अगली खबर जो सबसे मेन बता देना चाहता हूँ कि कोविड के बारे में इस तरह होगी सीधी मदद। दोस्तों ये कोविड के बारे में जो दोस्तों जो बताया जाए कोरोना वायरस, इससे जो सीधी मदद की जाती है किसानों के बीच में और रेहड़ी पटरी वालों को, वो ये है 3 करोड़ किसानों को 4.22 लाख करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। इस लोन में 3 महीने की छूट मिलेगी। दोस्तों इस लोन में जो है इसमें 3 महीने की पूरी छूट मिलेगी। बताया जा रहा है कि कृषि ऋण पर रीपेमेंट की छूट 1 मार्च से लेकर 31 मई 2020 तक जारी रहेगी। जिसमें बताया जा रहा है 25 लाख नए क्रेडिट कार्ड सुविधा मिलेगी। इससे 25,000 करोड़ जारी किए गए हैं। दोस्तों 25,000 करोड़ रुपए तो केवल इस योजना में दिए गए हैं, जिसमें सीधी मदद दी जाएगी किसानों के बीच में। दोस्तों इसमें और जो सबसे बड़ी बात जो बताया जा रहा है, राज्यों को फसल खरीद के लिए दोस्तों 6700 करोड़ रुपए दिए गए हैं उद्योग उसको दोस्तों किसान के उसमें खातियों में, जिसमें बताया जा रहा है कि दोस्तों किसान को अपना जो उनका अनाज है दोस्तों उसको बेचने में जो दिक्कतें आ रही है, लोग बता रहे हैं पैसे नहीं है आगे से, तो दोस्तों सरकार ने उसके लिए 6700 करोड़ रुपए मुहैया करवाए हैं। दोस्तों उसमें बताया जा रहा है कि मार्च से 4200 करोड़ रुपए का ग्रामीण इंफ्रा फंड दिया। शहरी गरीब के लिए 7200 नए सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं। दोस्तों इसमें ये भी एक बहुत बड़ी जो ऐलान दोस्तों ये बहुत अच्छी मेरे हिसाब से थी। जो किसान भाइयों के लिए 6700 करोड़ रुपए ऐलान हुआ है दोस्तों। इसमें क्या होगा, किसान भाइयों के लिए जो दोस्तों उनका अनाज है वो खराब नहीं होगा और उनका अनाज उचित दाम पे निकल पाएगा। दोस्तों बुधवार को हुए जो बड़े ऐलान है दोस्तों मैं उसके बारे में बता देता हूँ। इससे पहले बुधवार को वित्त मंत्री ने दोस्तों बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमएसएमई सेक्टर में नकदी की दिक्कत को दूर करने के लिए दोस्तों आसान लोन, क्रेडिट गारंटी, कैपिटल इन्फ्यूजन समेत सेक्टर की परिभाषा में 6 अहम ऐलान किए थे। दोस्तों वो 6 ऐलान क्या है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों एमएसई में दोस्तों जो कंपनियां हैं उसमें 20,000 करोड़ रुपए में दोस्तों ये भी आती है, 20,000 करोड़ रुपए इनको मुहैया करवाएगी। और दोस्तों जो टीडीएस टीसीएस के लिए 25% दोस्तों ये सब उनके लिए है, जो कंपनियां जो छोटे छोटे उद्योगपति हैं जो उनके लिए दोस्तों ये है। और दोस्तों मैं इसमें जो एक सबसे बड़ी खबर बता देना चाहता हूँ कि जो यूपी की तरफ जो मजदूर पलायन करे हैं अपना, उनके लिए दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यूपी के जो पलायन हैं उनमें क्या बताया जा रहा है, सरकार की कह रही है कि इनको अब बाहर देश जाने की जरूरत नहीं है। इनको 15,000 रुपये की तरफ सरकार खुद अपनी तरफ से नौकरी मुहैया करवा रही है। दोस्तों ये शायद किसान भाइयों के लिए और प्रवासी मजदूरों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट के लिए दोस्तों चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर लें। और दोस्तों आगे भी इस पर ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ मिलती रहेगी दोस्तों, सारी की सारी किसानों से जुड़ी खबरें। दोस्तों डेली अपडेट के पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।